आप दूसरी आइडियोलॉजी के लोग सा काम कर सकते हो फिल्म में? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, आपको इश्यूज नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। और कितने तो मेरे एक्टर्स दूसरी आइडियोलॉजी से आते हैं। मैंने सवाल अनुभव सिन्हा से पूछा था, हम एक फिल्म की प्रमोशन की बात कर रहे थे और हमने उनसे सवाल पूछा। सो ही सेड, इनिशियली ही सेड कि हाँ आई डोंट सी एक्टर की आइडियोलॉजी क्या है, बट लेटर ऑन ही सेड कि अगर कोई इंसान ही पसंद ना हो मुझे तो मैं कैसे काम करूँगा? अगर आप मुझे मान लीजिए इंसान के तौर पर ही पसंद नहीं है, क्योंकि आपके साथ 24 घंटे उठना रहेगा, बैठना रहेगा, खाना रहेगा, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, और इसलिए मैं काम नहीं करता कंगना के साथ। ये उनका मैं तो आप कंफर्टेबल हो दूसरी आइडियोलॉजी को लेकर? हाँ, अगर मुझे इंसान भी पसंद नहीं है मैं तब भी कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट द अथॉरिटी ऑन दैट पर्सनस कैरेक्टर। इफ द समझे आप, अगर मुझे इंसान भी पसंद नहीं है वो, तो मैं उन पे ये जजमेंट कभी नहीं बनाऊंगी कि मैं इन्हें पसंद है नापसंद नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ जितने जितने कलाकारों ने काम किया है, ठीक है, क्या मैं उन पे इस तरह का टैग लगा सकती हूँ? क्या इवन अनुभव सिन्हा या किसी और तरीके के, जैसे स्वरा भास्कर थी, आप लोगों ने तनु वेट्स मनु में काम किया, ऑफ कोर्स किया, आपने अच्छा काम किया था दोनों ने साथ मिलके, आप फ्यूचर में काम कर सकते हो आपस स्वरा? तो उस टाइम पे भी तो उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट ही थी ना। तब इतने शायद वोकल नहीं रहोगे ट्विटर पे आप दोनों, बाद में शायद बहुत ज़्यादा आप दोनों वोकल हो गए। नहीं, बट शी वाज, वो हमेशा कम्युनिज्म को लेके, सोशलिज्म को लेके उसके वो आइडियाज उसके वो सेट पे भी चलते थे। ओके, हाँ, तो आप आगे भी काम कर सकते हो, उसमें कोई आपके ऑफ कोर्स कर आइडियोलॉजी सकती इशू हूँ। नहीं और आएगी। मैं कभी अपने एक्टर को थ्रू देयर इंटरव्यूज़ और जो भी उनकी मीडिया परसेप्शन होती है, फॉर दैट मैटर कोई भी इंडिविजुअल को, इस तरह से उनके जुडिशरी सिस्टम नहीं अपने माइंड में बना के रखी हूँ कि दिस इज़ अ बैड पर्सन, गुड पर्सन, इसकी मेरे से बनती नहीं है, उससे मेरे से बनती नहीं है, यू नो, ऐसा ये जो है ये प्रिविलेज सिर्फ लेफ्टिस्ट का ही है। हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है, समझे आप? ये प्रिविलेज उन्हीं को ही है कि वो डिसाइड कर लेते हैं गुड पर्सन बैड पर्सन, गुड पर्सन बैड पर्सन। ये हमारे पास ये प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि पीपल ऑलवेज कीप इवॉल्विंग। आई पर्सनली फील इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे बारे में जो भी किसी चीज़ को लेकर, मुद्दों को लेकर कुछ कहा हो, आते हैं, मैम हमने आपके बारे में ऐसा कहा था, मैं कहती चलो छोड़ो आगे बढ़ो, वो बात गई। अब हर इंसान सिचुएशन के साथ बदलता है। और सबसे बड़ी बात तो जो है कि अब अगर मुझे अपनी फिल्म के लिए, मैंने जब टिकू एट शेरू भी बनाई थी, तब मैंने, इट्स नॉट जस्ट आई प्रोड्यूस्ड ओनली वन फिल्म, तो मुझे उनके लिए जो किरदार चाहिए हो उनके, तो मैं मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं पैर छू के भी उनको लेके आऊँगी। पर्सनली वो क्या करते हैं अपने घर में, वो कैसे रहते हैं, कैसे इंटरव्यूज़ देते हैं, क्या आइडियोलॉजी है, वो किसको वोट देते हैं, उससे मैं क्यों इन चीज़ों को कलेक्ट मतलब करके। ये उन्होंने एक्चुअली मुझसे कहा, मैंने, क्योंकि आप जिस दिन आपका इंटरव्यू किया था मैंने, उस दिन मैंने अनुभव जी का भी किया था, एंड आई वाज द ओनली जर्नलिस्ट इंडिया में जिसने अनुभव सिन्हा और कंगना एक साथ कर लिया था। बाकी लोगों को या तो कंगना का इंटरव्यू मिला था या अनुभव सिन्हा का मिला था। सो मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि सेम आइडियोलॉजी पे ऐसा आप काम करते हो, कभी डिफरेंट आइडियोलॉजी ट्राई कर सकते हो? तो ही सेड, मान लो इंसान ही पसंद ना हो तो कैसे काम होगा? तो अभी जैसे मैं आपको विक्रांत मैसी जी का एग्जांपल देती हूँ, उन्होंने जो भी मेरा उनके लेकर जो भी रहा हो संवाद, जिस तरह की भी हमारी बात रही हो, मैंने साबरमती देखी तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ, तो मैंने उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, तो हृदय परिवर्तन तो मैं वही कहती हूँ, एवरी पर्सन इज़ अ पोटेंशियल, है ना। तो हम उनको इसमें नहीं केज कर सकते कि अच्छा है ये बुरा है तो मैं इसके साथ, तो आप उनको वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे हो। यही जो जहर है फिल्म इंडस्ट्री में, जो जहर, यही जहर है जो इस फिल्म इंडस्ट्री को खाता जा रहा है। अपने ही दिमाग में जो है वो तय कर लिया है कौन अच्छा है कौन बुरा है, और फिर ना कोई बात, ना कोई चीट, ना कोई इंट्रैक्शन, ना कोई कम्युनिकेशन, बस बिल्कुल। आपने विक्रांत से पूछा या कभी मिलत की ये चेंज क्यों था? क्योंकि मैंने उनसे पूछा था पॉडकास्ट में। नहीं, मुझे नहीं उससे मतलब, द वे आपको ये रियल लगता है उनका ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, बात मुझे अच्छी, मैं कौन हूँ उनको जज करने वाली? मैं उनको जज करने वाली नहीं होती हूँ, लेकिन व्हाट आई कैन डू इज वट एवर कैपेसिटी ही इज एंगेजिंग मी विद। अगर आप आके मुझे गाली दे रहे हो तो मैं तो गाली दूंगी, आप आके मुझे फूल दे रहे हो तो मैं तो फूल रिसीव करूंगी। मैं वो पर्सन हूँ, बैगेज कैरी नहीं करते आप? मैं वो पर्सन हूँ, यस, मैं कोई बैगेज कैरी नहीं करती। हमारे मन में देखो, एक बार ना मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, तो मैंने कहा कि कोई एक मूड मेरा ख़राब था कुछ, तो मेरे से किसी ने पूछा, मेरी फ्रेंड ही है, कि आपका मूड क्यों ख़राब है? तो मैंने कहा यार ये बंदे ने मेरे बारे में ऐसा कहा और ऐसे सोचा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही, उन्होंने कहा कि ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये एक ओपिनियन ही है ना। मैंने कहा हाँ देखो, एक ओपिनियन उन्होंने मेरे बारे में कैसा बना दिया। तो उसने कहा बट एक ओपिनियन एक थॉट ही होता है ना।
तो मैंने कहा हाँ, ओपिनियन तो वैसे थॉट ही होता है। कहा कि हमारे एक दिन में हमारे दिमाग में मिलियंस थॉट्स होते हैं, ट्रू, आते हैं जाते हैं। ये ओपिनियन आज ऐसा है, वो कल चेंज हो जाएगा। ये इंसान की वास्तविकता है। ट्रू। और जो इस वास्तविकता को नहीं समझता है और उसको जो है एक तरह से एक फ्रीज, एक अलग से बबल में जी रहा है, वो अपनी ग्रोथ को, शायद इसी को इवॉल्व होना कहते हैं। अपनी ग्रोथ, अपनी स्पॉन्टेनिटी पे बेसिकली लाइफ को थम के रुका हुआ है वो। यही बात विक्रांत ने भी कही थी Yes. कि जब मैंने ट्रैवल किया, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप तो एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो ही सेड मैंने ट्रैवल, मुझे लगता था जो बातें बुरी है उतनी बुरी नहीं, जब मैंने ट्रैवल किया और मैं इवॉल्व हो गया एज अ पर्सन बहुत सारी चीज़ों को होता है, लेकर। कल को हो सकता है ही गोज बैक टू फीलिंग द वे ही डिड, बट दैट्स ओके। बट हैविंग सेड दैट, दैट इज मच बेटर